ओम शांति। आज की तारीख है 7/9/2022। आज के बाबा के मधुर महावाक्य हैं, मीठे बच्चे, बाप की शिक्षाओं को धारण करके तुम्हें गुणवान फूल बनना है। तुम्हें ज्ञान की रोशनी मिली है, इसीलिए सदा हर्षित रहना है। प्रश्न है आज की मुरली से, तुम बच्चों को कौन सी गुह्य रमणीक बातें हैं जो मनुष्य सुनकर मूंझते हैं। अब तुम बच्चों की ऐसी कौन सी गुह्य बातें हैं जो मनुष्य सुनते हैं तो वो सोचते हैं अरे ऐसा कैसे। उत्तर, तुम कहते हो अभी हम ब्राह्मण कुलभूषण सुदर्शन चक्रधारी हैं, हम ज्ञान की शंख ध्वनि करने वाले हैं, हम सुदर्शन चक्रधारी हैं, हमें अपने सृष्टि के आदि मध्य अंत का तीनों का ज्ञान है, हम त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी हैं, ये देवताओं को जो अलंकार देते हैं वह सब हमारे हैं। ये बातें सुनकर मनुष्य मूंझ जाते हैं। तो तुम कहते हो बाप मुख से जो नॉलेज देते हैं ये शंख ध्वनि है। तुम कहते हो बाबा हमें मुख से जो ये नॉलेज देते हैं, जो ये ज्ञान देते हैं, ये क्या है? शंख ध्वनि है। इससे हम मनुष्य से देवता बनते हैं। इसी को ही मुरली कहा जाता है। काठ की मुरली मुरली नहीं है। मनुष्य तो समझते हैं मुरली तो वो है जो हाथ में रख के कृष्ण ने बजाई थी, लेकिन जब हम बच्चे किसी से कहते हैं कि जो बाबा हमें ज्ञान देते हैं ये शंख ध्वनि है, इससे हम मनुष्य से देवता बनते हैं, इसी को मुरली कहा जाता है, तो वो मूंझ जाते हैं। तो बाबा कहते हैं काठ की मुरली नहीं है, ये भी बहुत गुह्य रमणीक बातें हैं जिसे समझने में मनुष्यों को मुश्किल लगता है। गीत है आज की मुरली से, यही बहार है। ओम शांति। मीठे मीठे ईश्वरीय संतान जानते हैं कि हमारे लिए सबसे ऊंची बहार की ये मौसम है। हमारे लिए सबसे ऊंची बहार की ये मौसम है। बहारी मौसम में फूल आदि सब खिल जाते हैं। ये है बेहद के बहार की मौसम। जब हमें बाबा मिला, बाबा का ज्ञान मिला, तो ये हो गई हमारे लिए बेहद की बहार की मौसम। तुम पर ज्ञान की बरसात होती है तो सूखे कांटे से तुम फूल बन जाते हो, यह भी तुम ही जानो। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार कोई तो बहुत खुशी में रहते हैं कि हम इस ज्ञान बरसात से कांटे से फूल बनते हैं। झाड़ जब एकदम सूख जाता है तो एक भी पत्ता नहीं रहता। हर वर्ष ये हाल होता है। फिर बरसात में पत्ते भी सुंदर, फूल भी बड़े सुंदर हो जाते हैं। तो ये ज्ञान बरसात की बहारी मौसम फर्स्ट क्लास है। इस ज्ञान का बहारी मौसम फर्स्ट क्लास है। अब ये है कांटों की दुनिया। झाड़ कहता है मैं कांटों का झाड़ बन गया हूँ। फिर ज्ञान बरसात से फूलों का झाड़ बनाता हूँ। तुम एक एक चैतन्य झाड़ हो। अभी तुमको ज्ञान की रोशनी मिली है। अभी तुम बच्चों को ज्ञान की रोशनी मिली है। ज्ञान बरसात से जैसे बच्चे खिल जाते हैं, जैसे जब लौकिक में बरसात होती है तो मुरझाए हुए पत्ते भी खिल जाते हैं, ऐसे ही जब बाबा के ज्ञान की बरसात, बाबा का ज्ञान हम सब आत्माएं सुनती हैं तो जैसे मानो मुरझाई हुई आत्माएं खिल जाती हैं। तो बाबा कहते हैं अभी तुमको ज्ञान की रोशनी मिली है जिससे तुम ऊंच पद पाते हो। तुम क्या से क्या बनते हो, तुम क्या से क्या बनते हो, तुम जानते हो अभी हम अपवित्र से पवित्र बनते हैं। तुम सब बच्चे जानते हो अभी हम अपवित्र से पवित्र बनते हैं। विष्णु भी युगल रूप में है। साक्षात्कार जोड़ी रूप का होता है। विष्णु को 4 भुजाएं दिखाते हैं परंतु उनको ज्ञान तो कुछ भी नहीं। 2 रूप मिलकर डांस करते हैं। बाप समझाते हैं दिवाली होती है, महालक्ष्मी आती है, तो तुम दोनों को बुलाते हो। आगे लक्ष्मी, पीछे नारायण होता है। लक्ष्मी 2 भुजा वाली होती है, महालक्ष्मी 4 भुजा वाली होती है। परंतु ये बातें अभी तुम जानते हो, पहले जानते नहीं थे। ये बातें अभी तुम समझते हो कि अब पहले तो तुम ये बातें जानते नहीं थे, जब बाबा ने समझाया तब ये समझते हो। लक्ष्मी 2 भुजा वाली होती है, महालक्ष्मी 4 भुजा वाली होती है, क्योंकि पीछे से नारायण होते हैं।
एकदम काटे थे, सो अब फूल बन रहे हैं। ग्रंथ में भी कहा है, मनुष्य से देवता किए। देवताएं होते हैं सतयुग में। देवता कहाँ होते हैं? देवताएं होते हैं सतयुग में। वही है देवी गुणों वाले, देवता हैं देवी गुणों वाले। इस समय मनुष्य हैं आसुरी गुण वाले। तुम कैसे हो? तुम बच्चे हो ईश्वरीय गुण वाले। ईश्वर बैठ हमको गुणवान बनाते हैं। बाबा की शिक्षा से हम सर्वगुण संपन्न बनते हैं। भारत की महिमा है, अर्थात भारत में रहने वालों की बड़ी महिमा गाते हैं, परंतु उनको ये पता नहीं कि उनको ऐसा बनाने वाला कौन है। बड़े बड़े मंदिर बनाते हैं, परंतु उनके ऑक्यूपेशन का पता नहीं। बड़े बड़े मंदिर बनाते हैं, लेकिन उनके जो देवताएं हैं उनके ऑक्यूपेशन का पता नहीं कि वो कैसे देवता बने। तुम जानते हो हम 21 जन्मों का पद लेने के लिए पढ़ाई पढ़ते हैं। कमाई नॉलेज से होती है, कमाई तो बाबा के ज्ञान से होती है। गॉड फादरली स्टूडेंट लाइफ है। ये कैसी लाइफ है? गॉड फादरली स्टूडेंट लाइफ है। सूर्यवंशी घराने के मालिक बनते हैं। सतयुग में हम सब सूर्यवंशी घराने के मालिक बनते हैं। गोया स्वर्ग के मालिक बनते हैं। पावन दुनिया में भी सब एक जैसा पद तो नहीं लेते। सिर्फ एक लक्ष्मी नारायण तो राज्य नहीं करते, यह भी किसको पता नहीं। सिर्फ डायनेस्टी होगी और राजाई भी होगी। सूर्यवंशी चंद्रवंशी थे। शिव बाबा ने नई दुनिया की स्थापना की है। शिव बाबा इस धरा पर आते हैं और नई दुनिया की स्थापना करते हैं। दुनिया वालों की बुद्धि में तो अंधियारा है, तुम्हारे पास तो रोशनी है। पतित पावन और पावन दुनिया है। पावन दुनिया में भी नंबरवार मर्तबे हैं। प्रजा में भी होंगे, वहाँ तो सबको सुख ही सुख है। हर एक की अपनी अपनी राजाई जमींदारी होती है। सतयुग में तो बहुत सुख ही सुख है, सबकी अपनी अपनी रजाई होती है, बहुत जमींदारी होती है। पतित दुनिया में सब पतित हैं, परंतु उसमें भी नंबरवार हैं। जैसे सतयुग में ऊंच से ऊंच डिनाइस्टी है, सतयुग में ऊंच से ऊंच वंश है। लक्ष्मी नारायण की राधे कृष्ण प्रिंस प्रिंसेस स्वयंवर के बाद लक्ष्मी नारायण बने। अब ये किसी की बुद्धि में नहीं है कि राधे कृष्ण को ही लक्ष्मी नारायण कहा। कहते हैं जब बाबा कहते हैं जब राधे कृष्ण प्रिंस प्रिंसेस थे, जब वो बड़े हो गए, उनका स्वयंवर हो गया, फिर वो लक्ष्मी नारायण बन गए। लक्ष्मी नारायण की डिनाइस्टी कहेंगे, राधे कृष्ण की डिनाइस्टी नहीं कहेंगे। राजाओं का नाम लिया जाता है, थोड़ी सी भी बात कोई नहीं जानते। तुम सब जानते हो, सो भी नंबरवार। राजधानी में तो नंबर पार पद में होते हैं। बाबा कहते हैं तुम सब बच्चे जानते हो, लेकिन समझते कौन है? नंबरवार। कहाँ सूर्यवंशी राजाई, फिर कहाँ प्रजा में भी चांडाल आदि जाकर बनते हैं। कहाँ पर सूर्यवंशी राजाई, कहाँ प्रजा में भी, जो बाबा की श्रीमत पर नहीं चलते, बाबा की फरमान पर नहीं चलते, बाबा का ज्ञान सुनकर भी पतित काम करते हैं, तो उनका क्या हाल होता है? वह चांडाल बनते हैं सतयुग में। पतित दुनिया में भी नंबरवार होते हैं। अब बाप तुमको कर्म अकर्म विकर्म की गति समझा रहे हैं। बाप कहते हैं बच्चे श्रीमत पर चलो। बहुत बच्चे हैं जिनको बाबा ने कभी देखा भी नहीं है, आपस में बहुत अच्छी सर्विस कर रहे हैं, बाप का परिचय देते रहते हैं, सिवाय ब्राह्मणी मुकर्रर किए बिना भी सेंटर चला रहे हैं। बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो बाबा का परिचय देते हैं, बाबा का ज्ञान देते हैं, बहुत सर्विस करते हैं, ब्राह्मणी के बिना भी सेंटर चला रहे हैं, सम्मुख मिले भी नहीं हैं, बाबा से मिले भी नहीं हैं कभी, फिर भी बहुत अच्छी सर्विस कर रहे हैं, फिर भी सर्विस कर आप समान बना रहे हैं। सम्मुख रहने वाले इतनी सर्विस नहीं करते। रूहानी यात्रा सिखाना है। बाबा कहते हैं जो बाबा के बहुत सम्मुख रहते हैं वो सर्विस इतनी नहीं करते, और जो बहुत दूर बाबा से हैं वो भी बहुत अच्छी सर्विस करते हैं, जिनको ब्रह्मा बाबा को जिसने देखा भी नहीं था।
तुम हो रूहानी पंडे, तुम भी रास्ता बताते हो। हे आत्माएं बाप को याद करो, हे आत्माएं बाप को याद करो। कहते भी हैं आत्माएं परमात्मा अलग रहे बहुकाल, वह भी हिसाब है बहुत काल सिद्ध करके बताओ। बाबा कहते हैं कितने काल, कितने दिन से, कितने दिन आत्मा परमात्मा दूर रहे, ऐसा सिद्ध करके बताओ। तुम ही सबसे जास्ती बहुकाल से बिछड़े हुए हो। सबसे ज़्यादा जास्ती बाबा का कौन कौन बच्चे हैं जो सबसे जास्ती आत्माएं बिछड़ी हुई हैं? वो हैं बाबा के बच्चे, क्योंकि बाबा के बच्चे सतयुग में जन्म लिया उन्होंने, फिर त्रेता में, फिर उसके बाद बाकी जितने दिन में सतयुग और त्रेता में जो 9 लाख आत्माएं सतयुग में रहेंगी और 33 करोड़ आत्माएं त्रेता में रहेंगी। बाकी जो सब आत्माएं वो कहाँ रहेंगी? परम धाम रहेंगी, बाबा के पास रहेंगी। तो सबसे पहले कौन बिछड़े? हम सब बाबा के बच्चे बिछड़े। तो बाबा कहते हैं तुम ही सबसे पहले बिछड़े हो। सूर्यवंशी चंद्रवंशी घराने के थे, फिर पुनर्जन्म के चक्कर में आते 84 जन्म लेंगे। सो भी सबके 84 जन्म हो नहीं सकते। इस ज्ञान की रिमझिम में तुम बच्चे रहते हो। ये है तुम्हारी स्टूडेंट लाइफ। कोई ग्रस्त व्यवहार संभालते हुए भी फिर दूसरा कोर्स भी उठाते हैं। यहाँ तो सिर्फ पवित्रता की बात है। बाप और बरसे को याद करना है और पढ़ना भी है। पवित्र जरूर बनना पड़े। कहते भी हैं शेरनी का दूध सोने के बर्तन में ही ठहर सकता है। बाप भी कहते हैं पवित्रता के बगैर धारणा नहीं हो सकती। इसीलिए बाबा कहते हैं काम महाशत्रु को जीतो। तुम पवित्र बनो, मेरे को पहचानो, तब तो मैं बुद्धि का ताला खोलूं। तुम पवित्र बनो, मेरे को पहचानो, तब तो मैं बुद्धि का ताला खोलूं। बाबा कहते हैं तुम पवित्र बनो, मेरे को पहचानो, तब मैं बुद्धि का ताला खोलूं। जब तक पवित्र ब्राह्मण कुल भूषण नहीं बनेंगे तो धारणा भी नहीं होगी। तुम ब्राह्मण कुल भूषण स्वदर्शन चक्रधारी हो और कोई समझ ना सके। मनुष्य समझते हैं कि स्वदर्शन चक्रधारी तो देवताएं हैं। ये फिर कौन निकले जो कहते हैं हम ब्राह्मण कुल भूषण चक्रधारी हैं? जो कहते हैं, बाबा कहते हैं, ये मनुष्य सोचते हैं ये कौन निकले जो स्वयं को कहते हैं हम ब्राह्मण कुल भूषण स्वदर्शन चक्रधारी हैं। इन बातों को तुम बच्चे ही समझते हो। ये बड़ी गुह्य रमणीक बातें हैं। नॉलेज की शंख ध्वनि तुम करते हो, इस ज्ञान की शंख ध्वनि तुम करते हो, देवताएं तो नहीं करते। वह तो शिव बाबा की शंख ध्वनि सुनकर देवता बनते हैं। शिव बाबा तो हैं नॉलेजफुल, परंतु उनको शंख कैसे देंगे? नॉलेज तो ज़रूर किसी के मुख से देंगे। बाबा कहते हैं शिव बाबा तो नॉलेजफुल हैं, परंतु उनको शंख कैसे देंगे? शिव बाबा तो निराकार हैं, तो बाबा ज्ञान कैसे सुनाएंगे? ज़रूर किसी के मुख से सुनाएंगे। उसको ही मुरली कहा जाता है, बाकी कोई काठ की मुरली नहीं, बरोबर ज्ञान की मुरली बज रही है। मनुष्य तो समझते हैं ये पूजा भक्ति आदि परंपरा से चली आती है, परंतु परंपरा से कोई चीज़ चल ना सके। कहते भी हैं ये रक्षाबंधन आदि परंपरा से चले आते हैं। अच्छा, परंपरा से कब से? ये तो बताओ। क्या परमात्मा ने पतित दुनिया रची? खुद से पूछो, क्या परमात्मा ने पतित दुनिया रची? तब उनको पतित पावन क्यों कहते हो? पढ़ाई की बातें रोज़ बुद्धि में आना चाहिए। ऐसे ऐसे खुद से क्वेश्चन रखना चाहिए कि क्या परमात्मा ने पतित दुनिया रची है? परमात्मा आते हैं तो वह धरती को स्वर्ग बनाने आते हैं, वो तो सुखधाम की रचना करने आते हैं। तो ऐसी ऐसी बातें बुद्धि में रोज़ आनी चाहिए। मुख खोलने की प्रैक्टिस करनी चाहिए। मुख कैसे खुलेगा? जितना आप ज्ञान सुन रहे हो बाबा का, थोड़ा थोड़ा ज्ञान किसी को जब सुनाओगे तो मुख खोलने की प्रैक्टिस हो जाएगी। तुम तो बहुतों को समझा सकते हो। अपनी उन्नति के लिए प्रबंध करना है। जैसे बाबा सबको रास्ता बताते हैं, हमको फिर औरों को भी रास्ता बताना है, तब तो बाप से बरसा पाएंगे। बाकी धंपा मचाने से बरसा नहीं पाएंगे।
बाबा को बहुत रहम आता है, कितना समझाते हैं परंतु तकदीर में नहीं। कितने रत्न मिलते हैं, रत्नों का भी विस्तार बहुत होता है, रत्नों में भी फ़र्क बहुत हो जाता है। कोई कीमत लाख रुपए होती है, कोई की कीमत 1 रुपए की होती है। क्योंकि कीमत लाख रुपए की होती है, कोई की कीमत 1 रुपए की होती है। ये भी अविनाशी ज्ञान रतन जो धारण कर करते हैं कराते हैं तो फिर उनको ऊंचा पद पाते हैं। ये जो बाबा की मुरली है, जो बाबा का ज्ञान है, ये स्वयं धारण कर अगर आप किसी को बाबा का ज्ञान सुनाते हो या किसी को धारण कराते हो तो कितना ऊंच पद पाते हैं। बच्चों के मुख से सदैव रत्न ही निकलने चाहिए। बुद्धि समझती है परंतु मुख से नहीं बोलेंगे तो उसकी वैल्यू क्या होगी। जो मेहनत करेंगे आप सामान बनाएंगे तो फल भी बहुत मिलेगा। ये सर्विस करना और सिखलाना भी कम सर्विस है क्या। तुम्हारी बुद्धि में अब रोशनी आ गई है। सबसे बड़ा साहूकार कौन है तो 10-12 नाम ले लेते हैं। तुम भी जानते हो इस ड्रामा में मुख्य कौन कौन है। परमपिता परमात्मा शिव क्रिएटर, डायरेक्टर, प्रिंसिपल एक्टर है। परमपिता परमात्मा शिव क्रिएटर है, रचना करने वाला है, डायरेक्टर है, प्रिंसिपल एक्टर है। ऊंच से ऊंच शिव बाबा, फिर है सूक्ष्म वतन स्थूल वतन वासी। ऊंच से ऊंच है शिव बाबा जो परमधाम निवासी है, उसके बाद सूक्ष्म वतन, फिर है स्थूल वतन वासी। ये सब बातें तुम अभी जानते हो। लाखों वर्ष कल्प की आयु नहीं है। मनुष्य कहते हैं ना कल्प की आयु लाखों वर्ष है, तो बाबा कहते हैं कल्प की आयु लाखों वर्ष की नहीं है, कल्प की आयु ही 5000 वर्ष की है। मनुष्य मात्र तो कितने घोर अंधियारे में है। तुम सब अज्ञान अंधियारे से निकल कितनी रोशनी में आए हो। कोई तो रोशनी में आए हैं, फिर कोई अंधियारे में ही पड़े हैं। इसमें है सारी बुद्धि की बात। कोई तो विशाल बुद्धि झट समझ जाते हैं, आत्मा तो है ही स्टार मिसल। कोई तो तुरंत समझ जाते हैं, तो बाबा कहते हैं आत्मा तो है ही स्टार की तरह, सितारे की तरह। प्रकृति के बीच बड़ी चीज़ तो ठहर ना सके, प्रकृति के बीच कोई बड़ी चीज़ तो ठहर ना सके, तो कैसी है आत्मा, बहुत छोटी स्टार की तरह है। ज़रूर ऐसी चीज़ है जो इन आँखों से नहीं देखी जा सकती, बड़ी चीज़ हो तो दिखाई दे। आत्मा तो अति सूक्ष्म है, बिंदी मिसल। ये है गुह्य से गुह्य बातें। शुरू में अखंड ज्योति तत्व कहते थे। शुरू में स्टार कहें तो समझ ना सको। शुरू में आत्मा को अखंड ज्योति तत्व कहते थे। सारी नॉलेज एक दिन में थोड़े ही दे देंगे। बाबा कहते हैं सारी नॉलेज एक दिन में दे दी तो सब घबरा जाएंगे बच्चे। तो धीरे धीरे करके ज्ञान बाबा का मिलता है बच्चों को, तभी तो 7 दिन का कोर्स कराते हैं। अब 7 दिन की बातें एक दिन अगर समझेंगे तो कुछ नहीं समझ में आएगा। तो 7 दिन का कोर्स माना एक एक दिन एक एक नॉलेज लेते जाना है। दिन प्रतिदिन गुह्य बातें बाप सुनाते हैं। ज्ञान सागर से अथाह धन मिलता है। जब तक जीना है तब तक इस ज्ञान अमृत को पीते रहना है। पानी की बात नहीं, ज्ञान सागर से ज्ञान गंगाएं निकलती हैं। वह तो पानी का सागर है। कहते हैं गंगा अनादि है, कहते हैं गंगा अनादि है। ये स्नान आदि चला आता है। तुम देखते थे बच्चियां ध्यान में जाती थीं तो गंगा जमुना नदी में जाकर रास विलास करते थे। बाबा कहते हैं बहुत सी बच्चियां उसमें ध्यान में जब जाती थी तो जमुना नदी में जाकर रास विलास करती थी। यहाँ तो डर लगता है कि डूब ना जाए, वहाँ तो डूबने आदि की बात ही नहीं रहती। कभी एक्सीडेंट हो नहीं सकता। सतयुग में तो जब रास करती हैं ना गोपियाँ, कहते हैं गोपियाँ रास करते हैं, तो बाबा कहते हैं वहाँ तो डूबने की कोई बात ही नहीं, एक्सीडेंट वहाँ हो नहीं सकता। ये तो सब बातें यहाँ हैं, कलयुग में हैं। तो यही बहार है जबकि तुम कौड़ी से हीरा अथवा पतित से पावन बनते हो।
पावन दुनिया बनेगी तो जरूर पतित दुनिया का विनाश होगा। महाभारत में तो पूरा दिखाया नहीं, दिखाते हैं पांडव पहाड़ों पर जाकर गल मरे, साथ में कुत्ता ले गए। तो क्या पांडव कुत्तों को भी पालते हैं? तुम तो कुत्ता पालते नहीं। अब बाबा कहते हैं पांडव क्या कुत्ता भी पालते हैं? बाबा कहते हैं तुम तो कुत्ता पालते नहीं। कुत्तों का मान कितना रखा है, बहुत लोग कुत्ता पालते हैं। बाप तुम बच्चों को समझाते हैं, तुम बच्चों को बहुत हर्षित रहना है, बहुत खुश रहना है। तुम्हारे पर नित्य ज्ञान वर्षा हो रही है, हर दिन तुम्हें बाबा की मुरली मिलती है माना, तुम्हारे ऊपर नित्य ज्ञान वर्षा हो रही है। तुम जानते हो कि बाबा कैसे आते हैं, ज्ञान वर्षा करते हैं और भारत में ही आते हैं। इसीलिए भारत की बड़ी ही महिमा है। भारत ही अविनाशी खंड है, भारत ही अविनाशी बाप का बर्थ प्लेस है, जो शिव बाबा सभी को पावन बनाने वाला है और कोई जानते नहीं। वह तो कह देते हैं परमात्मा नाम रूप से न्यारा है, सर्वव्यापी है। कितनी बातें बता दी हैं। बाप कहते हैं मैं आता हूँ, मुझे ब्राह्मण जरूर रचने हैं। कहते भी हैं हम ब्रह्मा की औलाद हैं, तब तो ब्राह्मण कहलाते हैं, परंतु ये बातें भूल गए हैं। शिव बाबा ने क्यों आकर क्या आकर किया? बाबा कहते हैं शिव बाबा ने क्या आकर किया, तो ये सब बातें भूल गए हैं। कैसे ब्रह्मा मुख वंशावली बनाया, कैसे ब्रह्मा बाबा के मुख से बाबा ने ज्ञान सुनाया, ये सब बातें भूल गए हैं। तुम अब जानते हो शिव बाबा आए हैं, वह है रचयिता, तो ज़रूर नई दुनिया रची होगी। जब शिव बाबा रचयिता हैं तो उन्होंने ज़रूर नई दुनिया रची होगी। किसको भी पता नहीं है, ना जानने के कारण गालियाँ देते रहते हैं। इसीलिए बाप कहते हैं यदा यदा ही। ये किसने कहा? श्री कृष्ण ने तो नहीं कहा। श्री कृष्ण की आत्मा को अब मालूम पड़ा है कि हम 84 जन्म लेते हैं। तुम जो पहले पास हो ट्रांसफ़र होते हो, वही पहले जन्म लेते हो। बाबा कहते हैं जो बच्चे पहले पास होकर ट्रांसफ़र होते हैं, वही सतयुग में फिर पहले जन्म लेते हैं। तुम्हारी बुद्धि में कितनी रोशनी है। ऑपरेशन करते हैं तो एक आँख निकाल दूसरी आँख डाल देते हैं, जिसमें रोशनी आ जाती है, कोई डिफेक्ट रह भी जाता है। तुम आत्माओं के ज्ञान चक्षु खत्म हो गए हैं, वह देने के लिए बाबा आया है। बाबा कहें तुम आत्माओं के ज्ञान चक्षु खत्म हो गए और वह ज्ञान देने के लिए हमारा शिव बाबा आया है। तुम्हारे ज्ञान चक्षु खुल रहे हैं, तीसरा नेत्र ज्ञान का है, जो अब तीसरा नेत्र फिर देवताओं को दे दिया है। अलंकार चक्र आदि भी विष्णु को दे दिया है। वास्तव में तीसरा नेत्र तुम ब्राह्मणों का है। तुम ही हो सर्वोत्तम ब्राह्मण कुलभूषण। दैवी कुल और आसुरी कुल हैं, वर्ण कहो कुल कहो, बात एक ही है, ज्ञान एक ही है। कितनी अच्छी बातें हैं जो कोई भी शास्त्रों में नहीं। कितनी अच्छी बातें बाबा हम सब बच्चों को सुनाते हैं जो किसी भी शास्त्र में नहीं। तुम अब त्रिकालदर्शी त्रिनेत्री स्वदर्शन चक्रधारी बने हो। कमल पुष्प समान पवित्र रहने की पुरुषार्थ करने वाले हो। तुम बच्चे कैसे हो? कमल पुष्प समान पवित्र रहने की पुरुषार्थ करने वाले हो। तुम जानते हो किसकी आँख अच्छी खुली है, किसकी खुलती जाती है। आखिरी 60% खुल ही जाएगी। अब तुम बच्चे जानते हो किसकी कौन बाबा के ज्ञान को अच्छे से समझ रहा है, कौन नहीं समझ रहा है। तो बाबा कहते हैं 60% तो खुल ही जाएगी। थोड़ा सा भी बाबा का ज्ञान सुना तो आँख खुल ही जाएगी। मुख से ज्ञान रतन निकलते रहेंगे, तब तो रूप बसंत कहलाएंगे। जब मुख से ज्ञान रतन निकलते रहेंगे तब तो रूप बसंत कहलाएंगे। अब तुम मेहनत करो,
पुरुषार्थ करना चाहिए जितना हो सके। ज्ञान में बड़ा हर्षित मुख, गंभीर विशाल बुद्धिवन, सुख का महसूस करते रहना है। स्वर्ग का बरसा मिल रहा है और क्या चाहिए। तुम बच्चों को स्वर्ग का बरसा मिल रहा है और क्या चाहिए। तुम बच्चों को कितनी खुशी मनाना चाहिए। स्वर्ग का बरसा मिल रहा है, बाबा कहते हैं और क्या चाहिए। तुम्हें कितनी खुशी मनाना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, सदा ज्ञान की रिमझिम में रहना है। रूहानी पंडा बन सबको रास्ता बताना है। सदा ज्ञान की रिमझिम में रहना है। अपने आप को ज्ञान के मनन चिंतन करते रहना है। रूहानी पंडा बन सबको रास्ता बताना है। मुख से ज्ञान रतन ही निकालने हैं। दूसरा, ज्ञान मनन कर सदा हर्षित मुख, गंभीर और विशाल बुद्धि बन सुख का अनुभव करना और कराना है। वरदान है आज की मुरली से, धन कमाते अथवा संबंधों को निभाते हुए दुखों से मुक्त रहने वाले नष्टो मोहा ट्रस्टी भव। लौकिक संबंधों के बीच में रहते संबंध निभाना अलग चीज़ है और उनकी तरफ आकर्षित होना अलग चीज़ है। ट्रस्टी होकर धन कमाना अलग चीज़ है, लगाव से कमाना अलग चीज़ है, मोह से कमाना अलग चीज़ है। नष्टो मोहा व ट्रस्टी की निशानी है, दुख और अशांति का नाम निशान ना हो। नष्टो मोहा और ट्रस्टी होकर जो बच्चे चलते हैं उनकी निशानी बाबा बता रहे हैं, दुख और अशांति का नाम हो निशान ना हो। कभी कमाने में धन नीचे ऊपर हो जाए व संबंध निभाने में कोई बीमार हो जाए तो भी दुख की लहर ना आए। सदा कैसे रहना है, बेफिक्र बादशाह। स्लोगन, रहम दिल उसे कहा जाता है जो निर्बल को हिम्मत और बल देता रहे। रहम दिल उसे कहा जाता है जो निर्बल को हिम्मत और बल देता रहे। ओम शांति।